दोस्तों स्वागत है। दोस्तों कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब लड़का जो एक वक्त की रोटी के लिए हर रोज 17 घंटे खेतों में काम करता था। यह लड़का भविष्य में 1 लाख करोड़ की कार कंपनी का मालिक बन जाता है। यह हुंडई के संस्थापक चांग जू यूंग की कहानी है। चांग जू यूंग का जन्म 1915 में कोरिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह स्कूल शिक्षक बनना चाहता था, लेकिन उसका परिवार इतना गरीब था कि वह ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सका। बचपन में ही उसने अपने परिवार के साथ खेतों में काम किया, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी कभी कभी वह एक दूसरे को खाना नहीं खिला पाते थे। चुंग को लकड़ी बेचने के लिए पास के शहर में जाना पड़ता था। वहां उसने देखा कि लोगों के पास पूरे दिन खेत में काम करने के बिना भी खाने और कपड़े के लिए पर्याप्त पैसे है। यह सब देखकर वह बहुत दुखी और निराश हो जाता था। वह अपने लिए एक बेहतर जीवन चाहता था। एक दिन उसने अखबार में पढ़ा कि पास के शहर में एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है, मजदूरों की जरूरत है। इस खबर ने उसे कुछ करने के लिए प्रेरित किया। एक रात चुंग चुपचाप अपने दोस्त के साथ शहर के लिए निकल पड़ा। वह लगभग 160 किलोमीटर चलने के बाद कोविन शहर पहुंचा और एक निर्माण मजदूर के रूप में वहां पर काम करने लगा। लगभग 2 महीने तक जीवन इसी तरह चलता रहा, जब तक कि वह पकड़ा नहीं गया। चुंग के पिता ने उसे ढूंढ लिया और उसे खेती में वापस आना पड़ा। उसका परिवार उसे वापस पाकर बहुत खुश था। जानता था कि वह खेतों में काम करके गरीबी को कभी हरा नहीं पाएगा, और इसलिए उसने 2 बार और भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसके पिता ने उसे ढूंढ लिया। आखिरकार 1934 में 18 साल की उम्र में उसने अपना चौथा भागने का प्रयास किया, और इस बार किसी ने उसे नहीं रोका। वह सियोल पहुंचा, जो आज दक्षिण कोरिया की राजधानी है। वहां उन्हें जो भी काम मिला उसने किया। बोयंग राइस स्टोर में डिलीवरी बॉय की नौकरी मिल गई। ग्राहक और दुकान के मालिक उसके काम से बहुत प्रभावित हुए कि सिर्फ 6 महीने में ही वह उस स्टोर का मैनेजर बन गया था। इसके बाद चुंग ने दुकान को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की। 1937 में दुकान का मालिक गंभीर रूप से बीमार हो गया। चुंग की मेहनत की बदौलत उसने दुकान चुंग को सौंप दी। 22 साल की उम्र में चुंग एक कर्मचारी से व्यवसाय का मालिक बन गया था। अगले 2 सालों में चुंग ने और भी मेहनत की। सब कुछ ठीक चल रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध का दौर आया। युद्ध के दौरान जापान अपनी सेना के लिए पर्याप्त चावल की आपूर्ति चाहता था, और उसने कोरिया की सभी दुकानों पर अपना कब्जा कर लिया था, जिसमें चुंग की चावल की दुकान भी शामिल थी। उसने एक नए व्यवसाय की तलाश की जिसे जापानी सरकार नियंत्रित न कर सके। जल्द ही उसने कार मरम्मत का काम स्टार्ट कर दिया और एक बेहतर गैरेज बनाया। चुंग को एहसास था कि ग्राहकों की सबसे बड़ी समस्या उनकी कार मरम्मत में लगने वाला लंबा समय है, इसलिए उसने अपने काम को तेजी से करने का लक्ष्य बनाया। जहां उसके कॉम्पिटिटर एक निश्चित मरम्मत के लिए 20 दिन लेते थे, चुंग का गैरेज केवल उसे 5 दिन में कर देता था। व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन फिर एक और आपदा आई। जापान को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए युद्ध से संबंधित उपकरण बनाने की जरूरत थी, इसलिए जापान ने उसके गैरेज पर कब्जा कर लिया। लेकिन अपने परिवार के साथ अब वह गांव लौटने पर मजबूर हो गया था। चुंग 1940 में सियोल वापस आया और अपनी कार की मरम्मत की व्यवसाय फिर से स्टार्ट किया। व्यवसाय पुराना था, लेकिन इस बार नाम था हुंडई ऑटो सर्विस। हुंडई का मतलब है आधुनिक। 1947 में उन्होंने हुंडई सिविल वर्क्स कंपनी बनाई और कार निर्माण का काम स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में उन्हें कई छोटे प्रोजेक्ट मिले, लेकिन 1950 के दशक की शुरुआत में उनकी कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे, और अब यह उनका मुख्य व्यवसाय था। 1968 में उन्होंने फोर्ड के साथ एक पार्टनरशिप की, जिसके तहत वे कोर्टिना कारों को असेंबल करने वाले थे। यह 2 साल तक सफलतापूर्वक चला। दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। फोर्ड नहीं चाहता था कि हुंडई अपनी कारें बनाए। चुंग ने इस पार्टनरशिप को खत्म कर दिया और नए पार्टनर की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार उसी वर्ष उन्होंने जापान की मित्सुबिशी मोटर्स के साथ काम करना स्टार्ट किया। मित्सुबिशी हुंडई को अपनी कार बनाने की तकनीक देने के लिए तैयार थी। लगभग उसी समय दक्षिण कोरिया सरकार ने ऑटोमोबाइल कंपनी को नागरिक कार बनाने का आदेश जारी किया, एक ऐसी कार जो सस्ती और टिकाऊ कार हो। 1976 में चुंग ने एक नया प्लांट लगाया। हुंडई ने दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी पैमाने पर उत्पादित कार हुंडई पोनी का निर्माण किया। अपनी किफायती कीमत के कारण यह कार दक्षिण कोरिया में इतनी सफल रही कि हुंडई ने 60% बाजार की हिस्सेदारी पर अपना कब्जा कर लिया था। यह दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कार कंपनी थी। हुंडई पोनी दक्षिण कोरिया में भी काफी
काफी सफल रही थी, लेकिन विदेश बाजार में यह एक विफलता थी। 1982 में हुंडई ने कई सुधारों के साथ यूनी 2 को लॉन्च किया है। यह कार न केवल दक्षिण कोरिया में हिट रही, बल्कि अफ्रीका, अमेरिका और कनाडा में भी सफलतापूर्वक हिट रही। हुंडई अब वर्ल्ड लेवल पर एक अच्छी कार कंपनी के रूप में दिख रही थी। आज हुंडई दुनिया की तीसरी और सबसे बड़ी कार कंपनी है। सिर्फ 2022 में उन्होंने लगभग 40 लाख कारें बेची और यह सब एक गांव के लड़के ने शुरू किया था, जिसके पास भोजन, शिक्षा और जैसी सेवाएं नहीं थी। आपको हुंडई की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे चाहिए उसका भी कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।